हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं फिर से आपके लिए राइटिंग सेक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आर्टिकल राइटिंग। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आर्टिकल राइटिंग के बारे में। व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, और या फिर टाइप्स ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल में क्या क्या होना जरूरी है, आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होता है, उसका कुछ सैंपल भी देख लेंगे, सारा कुछ समझेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो हमें हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले बात को समझिए कि आर्टिकल क्या है। बोल रहा है क्या, अ पीस ऑफ राइटिंग इंडेड फॉर अ ब्रॉड एंड लार्ज ऑडियंस इज कॉल्ड एन आर्टिकल। मतलब ऐसी राइटिंग का ऐसा पार्ट, एक इस राइटिंग सेक्शन से जुड़ी हुई एक ऐसी पार्ट, ऐसा भाग, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, जिसको लिखा ही जाता है बड़े संख्या में लोगों तक पहुंचाने के लिए। आर्टिकल एक दो लोगों के लिए नहीं लिखा जाता दोस्तों। ठीक है, वो जब भी लिखाता है तो बहुत ज्यादा लोगों के लिए लिखाता है। इसलिए आप कभी कभी न्यूज़पेपर में सुने होंगे कि कोई किसी के कहते हुए सुनेंगे आप कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था। ठीक है ना। अब जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है तो क्या न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो होता है वो किसी एक इंसान के लिए होता है या दो इंसान के लिए? नहीं, बहुत सारा लोगों के लिए होता है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए, लाखों तक पहुंच जाता है, लाखों करोड़ों लोग तक ना। तो इसलिए बोल रहा है कि बहुत लार्ज, ब्रॉड या लार्ज ऑडियंस के लिए, बहुत काफी मात्रा में ऑडियंस के लिए वो लिखा जाता है। राइटिंग एन आर्टिकल इज टिपिकली डन विद द इंटेंशन ऑफ हैविंग it published in a newspaper, magazine, journal or in these days blogs in order to change the world in some way। बोल रहा है दोस्तों कि जो आर्टिकल लिखा जाता है वो लिखने का मकसद क्या होता है, वो लिखा ही जाता है कुछ ऐसे इंटेंशन के साथ। इंटेंशन क्या होता है कि उसको पब्लिश कराया जाए। वो इंटेंशन क्या होता है, न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश कराना, ठीक है, या कोई मैगजीन में पब्लिश कराना, जर्नल में पब्लिश कराना, या फिर आजकल जो है सब ब्लॉग्स में भी उसको पब्लिश कराया जाता है। ठीक है, अब ये सभी क्यों पब्लिश कराया जाता है? टू चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को बदलने के लिए। यानी कि उसमें अच्छे अच्छे थॉट, अच्छे अच्छे बात लिखे जाते हैं ताकि उसको सुन समझकर पूरी दुनिया बदल जाए, परिवर्तन हो जाए। ठीक है, इट मे बी द टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ राइटर और इट मे बी रिलेटेड टू सम करंट इश्यूज। अब बोल रहा है कि जो ये लिखा जाएगा, इस आर्टिकल राइटिंग का जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो टॉपिक क्या हो सकता है? तो टॉपिक बोल रहा है कि या तो राइटर का अपना इंटरेस्ट के आधार पे होगा, यानी राइटर जो चाहता है लिखना वो लिख सकता है अपने इंटरेस्ट के अनुसार। ठीक है, राइटर अपने इंटरेस्ट के अनुसार, ठीक है, लिख सकता है, या नहीं तो फिर जो करंट इशू चल रहा है, जो करंट इशू चल रहा है उस पे आधारित कुछ आर्टिकल लिख सकता है। करंट मैटर जो हमारे सोसाइटी में हो रहे हैं उन पे लिखेगा ताकि लोग पढ़ेंगे उसको, या फिर अपने तरफ से कोई इंटरेस्टिंग थॉट उसके विचार में आता है, मन में बात है, तो उस पे भी वो आर्टिकल लिख सकता है ताकि लोग पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। बोल रहा है एन आर्टिकल मस्ट बी, एक आर्टिकल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो पहला है क्लियर, दूसरा है कंसाइज, तीसरा है कोहेरेंट। ठीक है ना। अब क्या क्या होता है समझा। क्लियर मतलब इट शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर मतलब ऐसा होना चाहिए, साफ सुथरा, इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, इतनी सिंपल से सिंपल वर्ड उसमें यूज होना चाहिए दोस्तों, ताकि कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसको पढ़े और पढ़ करके उसको आसानी से समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना। कंसाइज मतलब क्या होता है, इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग। कंसाइज मतलब छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। Especially the article that you are writing for any exams, generally the word limit is set to 150 to 200 words। बोल रहा है कि स्पेशल तौर पे अगर आपको किसी भी एग्जाम वगैरह में आर्टिकल लिखने को कहा जाता है कि इस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिखिए, तो वहां पे वर्ड लिमिट भी दिया रहता है, लगभग 150 से 200 वर्ड। ठीक है ना, कितना वर्ड, 150 से 200 वर्ड में लिखने को दिया रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, बट इट में वेरी एज पर वेरियस एग्जाम्स। बोल रहा है लेकिन वो ऐसा नहीं कि हर एग्जाम में आपको 150 से 200 ही वर्ड में आपको लिखने को मिलेगा। हर वर्ड एग्जाम में 150 से 200 ही वर्ड में लिखने को मिलेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है।
अलग अलग एग्जाम में उसकी मतलब जो वर्ड की संख्या है वो बढ़ सकता है दोस्तों, वेरी कर सकता है, वेरी कहे तो बढ़ सकता है ना, मतलब 150 200 से हो सकता है 250 300 तक चला जाए, या कोई बड़े लेवल के एग्जाम है तो उसमें 400 500 600 1000 वर्ड में भी आ जाए, ये से बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो try to stick to the word limits while writing the articles। इसलिए बोल रहा है कि दोस्तों जब भी आप कभी आर्टिकल लिख रहे होंगे तो आर्टिकल लिखते समय वर्ड लिमिट्स को लेकर के आप ज्यादा आपको स्ट्रिक्ट रहना होगा, यानी कि जितने वर्ड में एग्जाम में बोला जाए उतना ही वर्ड में लिखना है, ना उससे कम करना है दोस्तों, ना उससे ज्यादा करना है। अगर आप उससे ज्यादा होगा ना कि किसी इजी टॉपिक पे मिल गया, अरे बाप रे इस पे तो मैं 1000 वर्ड में लिख सकता हूँ, तो ऐसा नहीं कि अगर आपके पास क्षमता है 1000 वर्ड लिखने का तो 1000 वर्ड ही लिखेंगे, गलत है, जितना कहा गया है उतना ही लिखिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला है क्या, थर्ड है कोहेरेंट। बोल रहा है इट मस्ट बी लॉजिकली ऑर्डर्ड सो योर थॉट मस्ट फॉलो इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। बोल रहा है कि उस तरह से कोहेरेंट मतलब क्या हुआ कि इस तरह से उसको ऑर्डरली एक ऐसा सीक्वेंस में आपको अरेंज करके लिखना होगा कोई भी बात को, कि लगे कि हाँ इसके बाद ये सही है, इसके बाद ये सही है, इसके बाद इससे ही है। ये नहीं कि कोई भी बात कहीं भी कैसे भी लिखते चलेगा, नहीं, जो जहां आया वो ऐसे नहीं लिखना है, उसको आपको एक सही तरीके से एक अच्छे ऑर्डर में सीक्वेंस में अरेंज करके लिखना है, ताकि वो पढ़ने में उसको लगे ना जैसे ये नदी की धारा की तरफ फ्लो करता रहे, लोग पढ़ने में मजा आ जाए और अच्छा से एकदम फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं क्या, फ्रीली पढ़ सके अच्छे से, ठीक है। इस तरह से लिखना होगा, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे आर्टिकल लिखे जाते हैं उसको भी समझिए। बोल रहा है एन आर्टिकल मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। आर्टिकल जो है सो एक प्रॉपर वे में अवश्य रूप से उसको ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। इस तरह से उसको अरेंज करके लिखना है दोस्तों, ताकि उसको देखते ही उसको पढ़ते ही रीडर्स का माइंड वहां पे क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए उसकी ओर ना, उसका पूरा ध्यान वहीं पे रहे, ठीक है। द बेसिक आउटलाइन फॉर एन आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट इज। बोल रहा है कि किसी भी आर्टिकल लिख रहे तो उसके लिए कुछ बेसिक आउटलाइन है जो आपके सामने है, आइए हम लोग देखते हैं वो क्या है, ठीक है ना। कौन कौन सी पार्ट ध्यान पे रखना है हमें विशेष तौर पे, तो उसमें पहला बात है ध्यान देना कि उसका हेडिंग या फिर जिसको आप टाइटल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, हेडिंग या टाइटल। इसके बाद जब हेडिंग या टाइटल देंगे दोस्तों उसके बाद लिखेंगे बाय, यानी कि वो उस आर्टिकल को किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया। जैसे आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं ना तो उस स्टोरी के राइटर का ऊपर हेडिंग होता है, उसके नीचे लिखा होता है बाय, कौन लिखा है उसका नाम, तो उसी तरह से यहाँ भी होना चाहिए। इसमें दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, जब ये लिख देंगे टाइटल दे देंगे और बाय लिख देंगे ना, यानी कि लाइन हैविंग द राइटर्स नेम, जिसमें नाम कैसा किसका होगा, राइटर का नाम होगा जिसने लिखा है। इसके बाद कंटेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, कंटेंट, ठीक है। वो कंटेंट में पहला बात आपको ध्यान देना है इंट्रोडक्शन, दूसरी बात बॉडी, तीसरी बात कंक्लूजन। पहला बात इंट्रोडक्शन उसका ढंग का होना चाहिए, इसके बाद उसकी मेन पॉइंट जो है सो बॉडी ऑफ द आर्टिकल में होना चाहिए, और लास्ट में समझ रहे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या निकला टोटल का, ये आपको ध्यान में रखना है। बोल रहे हैं कंक्लूजन मतलब क्या, कि एंडिंग पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल विद द ओपनिंग और रिकमेंडेशन, एंटिसिपेशन और एन अपील, ठीक है। मतलब उसको इस तरह से ध्यान देना है कि ओपनिंग भी उसमें हो, रिकमेंडेशन भी हो, क्या आप उसका ओपनिंग क्या था, रिकमेंड आप क्या करते हैं, ठीक है ना, एंटिसिपेशन क्या है, या फिर किसी प्रकार का कोई अपील अगर आप करना चाहते हैं तो वो सब। जैसे भी आपको देख रहे हो दोस्तों कि हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू चल रहा है हमारे अभी फिलहाल, क्या एक कोलकाता जो थी ना ट्रेनी डॉक्टर जो थी, तो उसका एक जो न्यूज़ चल रहा है दोस्तों, ठीक है, ट्रेनी डॉक्टर का जो न्यूज़ चल रहा है ये रेप एंड मर्डर केस, ठीक है ना, रेप एंड मर्डर। तो ये क्या है भाई, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आप अभी अगर लिखते हैं आर्टिकल, तो ये आर्टिकल हर कोई पढ़ना चाहेगा, हर कोई जानना चाहेंगे कि उसमें घटना में क्या क्या हुई बात, कौन कौन सी परेशानी दिक्कत आया, क्या क्या है, किस तरह से ये घटना का अंजाम दिया गया, क्यों दिया गया, इसके पीछे किसका हाथ था, इस सारा कुछ आप लिखेंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में, तो हर कोई पढ़ना चाहेगा, उसको ध्यान से पढ़ेगा ही, समझेगा ही, ठीक है। तो इसी तरह से चीज़ों को ध्यान देना है, और इसको लिखने के बाद लास्ट में आप उससे रिलेटेड क्या सजेशन देना चाहेंगे, आप उससे रिलेटेड क्या सुझाव देना चाहेंगे, और उसके साथ साथ क्या आप लोगों से कुछ अपील भी करना चाहेंगे क्या, तो ये सब जो चाहेंगे आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत
नहीं है। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या है अगला, अगला होना चाहिए, देखो कंटेंट होना चाहिए। तो कंटेंट से पहले क्या, पहले तो होना चाहिए व्हाट थीम इज, उसका थीम क्या है, उसके लिए इंट्रोडक्शन देना होगा, वो भी 2 से 3 लाइन में। इंट्रोडक्शन कैसे देना होगा, 2 से 3 लाइन में। इसके बाद फिर देना होगा बॉडी, जिसमें एक्सप्लेन इन डिटेल, थोड़ा विस्तार से उसको एक्सप्रेस करना होगा, एक्सप्लेन करके बताना होगा। ठीक है, और लास्ट में होगा दोस्तों कंक्लूजन, ओवरव्यू ऑल, ठीक है ना, या ओवरऑल व्यू, मतलब टोटल कुल मिलाकर आपने क्या बताना चाहा वो सारा कंक्लूजन में आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या, इसका अगला क्या हुआ वो देखो, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए बेहतर है, देखिए बॉडी में क्या होगा यानी एक्सप्लेन इन डिटेल में क्या होगा, तो पहला आपको देना होगा 3 टेक्निक यूज कर सकते हैं आप, 3 तरह का टेक्निक यूज कर सकते हैं बॉडी के लिए ना। क्या होगा, तो पहला उसमें एडवांटेज लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि ऑनलाइन शॉपिंग लिख रहे हैं एग्जांपल के लिए, तो ऑनलाइन शॉपिंग का क्या एडवांटेज है वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद काउज एंड इफेक्ट, उसका क्या प्रभाव है, क्यों करना चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग, किसी भी चीज का अगर टॉपिक लिख रहे हैं तो उस टॉपिक का काउज क्या है। जैसे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, अगर मान लो पॉल्यूशन लिख रहे हैं आप, तो पॉल्यूशन का काउज क्या है, कारण क्या है, कैसे पॉल्यूशन फैल रहे हैं वो बताना होगा। इसके बाद उसका रीजन क्या है, ठीक है ना, और इफेक्ट, कारण और इफेक्ट, प्रभाव उससे क्या होगा। ठीक है, और अगर कोई हो सकता है किसी दूसरे टॉपिक पे लिख रहे हैं जिसका प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बता सकते हैं, तो बताइए उसका प्रॉब्लम क्या है। जैसे आया था 2020 में फार्म बिल, तो उस फार्म बिल से प्रॉब्लम क्या था, उसका सॉल्यूशन क्या था, ये सारा कुछ बताना होगा आपको। किसमें, ये सभी बातें ऐड होंगे, लिखे हुए होंगे दोस्तों एक ही में, बॉडी में, बॉडी ऑफ द आर्टिकल। कोई दिक्कत है क्या, बॉडी ऑफ द आर्टिकल। क्लियर, तो ये सारा बात आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल की ओर। लिखा हुआ है हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे, आप उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए वो है क्या। ठीक है ना, कैसे लिखना चाहिए, एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन है क्या, राइट एन आर्टिकल ऑन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस के प्रोज एंड कॉन, हर एक प्रत्येक पहलू पे ना, उस पे हर एक पॉइंट पे आपको ध्यान देते हुए एक आर्टिकल लिखना है, अराउंड 150 to 200 वर्ड्स, 150 से 200 शब्द में। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया क्या अभी कि सबसे पहले उसका हेडिंग होना चाहिए, टाइटल, तो ये हेडिंग हमारा हो गया द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। अब उसको लिखा किसने, बाय, तो बाय मान लो कि किसी के द्वारा नहीं पता कौन लिखा, तो हम XYZ कर दिए। अगर वो पता होता तो हम उसका नाम लिख देते, नेम ऑफ द राइटर, नेम ऑफ द राइटर, किसने लिखा है। आप अगर लिख रहे हैं तो आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है ना, कोई और लिखा होगा तो अपना नाम लिखेगा। तो इस तरह से बात को ध्यान में रखना होगा आपको। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, बाय XYZ के बाद फिर देखो नीचे से शुरू करना है आपको। ठीक है, द वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस हैज लेड टू मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन क्लासेस बाय स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कोचिंग्स। बोल रहा है कि जो कोरोना वायरस आया था दोस्तों, वो वाइड स्प्रेड, अचानक से इतना ज्यादा विस्तार कर गया, फैल गया पूरे वर्ल्ड में। इस तरह से वो फैला कि मतलब वो बहुत जल्दी हम लोग को क्या कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस की ओर मोड़ दिया। और कोरोना वायरस के आने से पहले दोस्तों हम लोग का क्लास ऑनलाइन नहीं चला करता था, लगभग ऑफलाइन ही क्लास चलते थे, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, कोचिंग हो, हर जगह ऑफलाइन क्लास। लेकिन जैसे ही कोरोना इतना अपना विकास किया, इतना अपने आप को बढ़ाया ना, उसके डर से लोग क्या करने लगे, घर पे ही पढ़ने की व्यवस्था करने लगे, वो भी कैसे, ऑनलाइन माध्यम से। तो ये ऑनलाइन आने का, जो ऑनलाइन एजुकेशन इतना जल्दी डेवलप कर गया, तो उसका मुख्य कारण कह सकते हैं कोरोना वायरस का फैलना। शायद अगर अब तक कोरोना नहीं आया होता तो अभी तक लोग इसके बारे में जान भी नहीं पाते कि कुछ होता भी है क्या, ऑनलाइन क्लास, या ऑनलाइन क्लास कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे संभव है या नहीं, कोई इसके बारे में ना सोचता ना करता। लेकिन कोरोना वायरस आकर सब कुछ सिखा दिया। ठीक है, although these classes are able to mitigate the loss of studies to some extent, they have imposed some major concern as well। अब बोल रहा है कि भाई ये जब आपको चलाया गया इस तरह का व्यवस्था, ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था जब चलाई गई, तो क्या है कि बहुत तरह के लॉस ऑफ स्टडीज से हमें क्या करता है, मिटिगेट करता है, एंड सम एक्सटेंट दे हैव इम्पोज्ड, उसमें कुछ एक्सटेंट है जो इम्पोज किया गया है। ठीक है, अब सेम मेजर कंसर्न भी है एज वेल। जैसे कि देखिए क्या है ना, ऑनलाइन क्लासेस आर अवेलेबल टू अ स्टूडेंट सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड,
भाई दुनिया के किसी भी कोना में आप बैठे हो, किसी भी शिक्षक का अगर आप ऑनलाइन कोर्स लिए हुए हो, किसी भी स्कूल से पढ़ रहे हैं तो उसका ऑनलाइन क्लासेस जो है आप किसी भी मतलब बोल सकते हैं क्या कि कहीं से वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से ना, दुनिया के किसी भी कोना से आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, क्लास को अटेंड कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा आजकल ये मतलब कह सकते हैं एक तरह का प्रॉफिट है भाई, आपके लिए आसान होता है, आपको कहीं भी रहें, हमारी पढ़ाई नहीं छूटती है, हम लोग पढ़ भी लेते हैं और अपना जो बाहर कहीं पे कुछ काम करने गए हैं तो काम भी कर लेते हैं। इट हैज़ इन लाइट eliminated the time and cost required to reach the school or college and prevented the loss of studies especially। बोल रहा है कि क्या है भाई कि आप विशेष तौर पे ये स्कूल और कॉलेज में जो है सो बहुत ज़्यादा ये कॉस्ट रिक्वायर्ड को एलिमिनेट किया है, और इसके साथ साथ क्या हुआ कि प्रिवेंट भी क्या लोगों को लॉस ऑफ स्टडीज से बचाया है। आपका शिक्षा जो था ना, स्टडी अगर आप कर रहे थे तो वो लॉस नहीं हो उसमें, यानी कि आप बाहर हैं तो ये नहीं होगा कि सर ऑफलाइन क्लास में हम नहीं आ पाएंगे तो हमारी पढ़ाई आज की छूट गई, आज का क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन कर लीजिए, जहां बैठे वहीं से पढ़ लीजिए। अगर उस दिन जिस दिन चल रहा है क्लास उस दिन नहीं देख पाए तो आप उसी वीडियो का जो है ना, उस क्लास का पूरा वीडियो रिकॉर्डेड हो जाता है, उसको आप आगे देख सकते हैं, बाद में कल देख सकते हैं, परसों देख सकते हैं, यानी 1-2 दिन बाद भी उसको देखा जा सकता है। ये सारा कुछ उसमें प्रॉफिट हो गया। दिस ईयर इवन दो लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड, ठीक है ना। अब इस वर्ष बोल रहा है क्या कि मतलब मान लो कि अगर लॉकडाउन लगा हुआ था तो क्या होगा भाई, द स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू मैनेज द स्टडीज, देयर आर सम मेजर कंसर्न्स। बोल रहा है कि मतलब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब लोगों को घर से बाहर जाने का अलाउ नहीं था, उसमें भी लोग क्या किए, अपना स्टडीज को बच्चे मैनेज किए, ठीक है ना। वो कैसे मैनेज किए, घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास करके मैनेज कर लिया दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग उसको थोड़ा और कैसे किया उसके बारे में कुछ आगे दिया समझते हैं। बोल रहे क्या, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट इंटरनेट कनेक्टिविटी इज नॉट प्रॉपर इन मेनी प्लेसेज। अब देख लो भाई, अगर आप ऑनलाइन क्लास करते तो आपको ये बेनिफिट तो मिलता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है ना, इसमें लाभ है। क्या लाभ है भाई कि आप कहीं भी बैठे, घर बैठे कर सकते हैं, या दुनिया के किसी भी कोना से, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि दुनिया के किसी भी कोना से आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोना से आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि हर जगह आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, लेकिन यह है कि हर जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन सब जगह नहीं मिलता है ना, बहुत जगह पैसा है जो काम ही नहीं करते नेटवर्क, सो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू क्लासेस। और जब इंटरनेट सभी जगह काम नहीं करता है तो उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने क्लास को कनेक्ट नहीं कर पाते, उसको जुड़ नहीं पाते हैं। अनदर बिग प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ वंस टू वन टीचिंग ड्यू टू इट्स स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू आस्क क्वेश्चंस। अब बोल रहा है कि दूसरा एक और प्रॉब्लम है दोस्तों, क्या कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्लास चल रहा होता है ऑनलाइन क्लास में, ये एक और बड़ी प्रॉब्लम है ना। देखो इसका डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज सब कुछ अभी मैंने बताया था, लेकिन तो ये डिसएडवांटेज में आएगा कि भाई नेटवर्क कनेक्टिविटी सब जगह नहीं होता है। दूसरी बात है कि अगर किसी बच्चा को कुछ प्रॉब्लम है पढ़ते समय, किसी भी प्रकार की कोई डाउट आ गया, उसको कुछ पूछने का मन है तो वो जल्दी पूछ नहीं पाता है। आप यहाँ से कमेंट करते रहेंगे, वो कमेंट जल्दी नहीं पढ़ते हैं टीचर, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, या फिर उन्हें पता नहीं चल पाता है, इसलिए तो थोड़ा सा ये भी दिक्कत होता है। ऑल्सो द ओवर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर स्टडीज हैज रिजल्टेड इन वेरियस हेल्थ इश्यूज। अब बोल रहा है कि बहुत काफ़ी मात्रा में अगर आप कोई भी क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का आप यूज कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, अगर यूज करें लैपटॉप वगैरह, तो ये आपको बहुत सारा हेल्थ इशू क्रिएट कर देगा, स्वास्थ्य में आपका बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा, बहुत तरह की बीमारी से आपको क्या कर देगा, ग्रसित कर देगा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन क्लास का एक ये भी इफेक्ट है। क्या है ये इफेक्ट, गुड इफेक्ट या बैड इफेक्ट? तो आपका आंसर होना चाहिए सर ये बैड इफेक्ट है। क्लियर, चलिए आगे समझते हैं हम लोग क्या है। एट प्रेजेंट बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैव एडॉप्टेड दिस न्यू मॉडल ऑफ एजुकेशन। बोल रहा है कि अभी ये वर्तमान समय में दोनों मतलब टीचर और स्टूडेंट, ठीक है ना, सभी लोग इस न्यू मॉडल को क्या कर चुके हैं, एडॉप्ट कर चुके हैं दोस्तों, अपना चुके हैं। मतलब स्टूडेंट भी अब चाहते हैं कि हम लोग स्कूल नहीं जाएं, कॉलेजेस नहीं जाएं, कोचिंग नहीं जाएं, घर बैठे पढ़ लें।
और टीचर भी चाहते हैं कि हम भाई बच्चों को घर बैठे ही पढ़ा दें, न हमें जाना पड़े अपने स्कूल कॉलेज कोचिंग, और न बच्चों को मेरे यहाँ आना पड़े। भाई हम भी घर पे रह लें, वो भी अपने घर पे रह लें, हम लोग दोनों एक दूसरे को पढ़ने पढ़ाने का काम पूरा कर लें। तो ये बहुत सारे स्कूल में या बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट इसको अपनाने लगे हैं। ठीक है, चलिए। एंड आर ट्राइंग टू गेट यूज्ड इट विथ ईच पासिंग डे। इफ वी कैन try to resolve the problems related to this model, it will be a big revolution in the coming years। अब बोल रहा है कि अगर हम कर सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम में रिसॉल्व करना चाहिए, मतलब उसको सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि आखिर ये समस्या से कैसे छुटकारा हमें मिल सकता है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिन में ये बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन बनने वाला है, क्रांति बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा था दोस्तों एक छोटा सा आर्टिकल जो 150 से 200 वर्ड में था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक करना। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए दोस्तों तो प्लीज़ से शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारे चैनल पर आने वाला हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।